तो ज्वाइन 4 तरीके के होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किए जाते हैं। ठीक है, देखो 2 टेबल मैंने कल बनाया था क्योंकि मुझे ज्वाइंट्स बताना था और हम बता नहीं पाए थे। बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है। हाँ हाँ, अपडेट नहीं दिखाया तो दिखाया ही नहीं अपडेट। चलो देखो गाइज, मुझे ये बंदा, अरे सुन लो, मुझे ये बंदा जो है इसका बिल लग रहा है थोड़ा ज्यादा है। पॉइंट पहले आना चाहिए था, 342.5 होना चाहिए था। इसने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। इकलौता कैसे इतना खा सकता है? हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। कैसे? हाँ, हमारा भाई बताएगा। कुणाल बताओ भाई, कैसे अपडेट? अपडेट टेबल रेस्त्रा। बिल नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। चलो तुम्हारी भी बात सुन लेते हैं, गलत होगा वैसे। बताओ, तुमने सुनवा रहा है ना, सुनवा रहा हो ना, तो सुन रहा हूँ। बताओ बताओ आगे। SL नंबर 2। अच्छा, अरे फर्जी। अपडेट जो होता है सिर्फ टेबल में होता है, इसीलिए इसके आगे टेबल पहली बात नहीं लिखते हैं। ठीक है, अपडेट रेस्त्रा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कल के परसों, क्रिएट 2 काम करता है, डेटाबेस भी क्रिएट करता है और टेबल भी क्रिएट करता है। इसीलिए उसके साथ लिखना पड़ता है कि तुम किसके ऊपर काम करने वाले हो, डेटाबेस के ऊपर कि टेबल के ऊपर। तो क्रिएट के बाद हमें ये लिखना पड़ता है, लेकिन अपडेट सिर्फ टेबल के साथ काम करता है। ठीक है, तो अपडेट रेस्त्रा जिसको सेट करना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें ये जो सैलरी, ये जो इसने बिल दिया है, इसको बदलना है। इसको मुझे लगता है कुछ गलत हो गया है, तो 34.2521 पैसे करेंगे इसको। 34.2521 पैसे। तो ये बिल कॉलम पे है, तो बिल इज इक्वल टू 34.2521। ठीक है, वेयर सीरियल नंबर इक्वल्स टू 2। ठीक है, और सेमी कॉलन बंद। अब हम देखेंगे, देखो हो गया अपडेट। अपडेट एक स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करने के लिए होता है। ठीक है, एक डेटा, 2 डेटा, मतलब हम इसको अपडेट कर ले, इसको अपडेट कर ले, इसको अपडेट कर ले। ठीक है, इन सबों के लिए होता है। ऑल्टर जो होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम नया बना के, एक कॉलन बना के उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं एक साथ। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदलने की बात जब हो जाए, मतलब इस टेबल में 3 कॉलम है तो स्ट्रक्चर तो पहले से डिफाइंड है ना। अपडेट क्या कर रहा है, उसके अंदर रखे हुए डेटा को अपडेट कर रहा है बस। और ऑल्टर क्या करता है, अगर उसमें कोई कॉलम नहीं है ऐड कर देगा पूरा का पूरा कॉलम। तो स्ट्रक्चर बदल गया ना, 3 कॉलम वाले हमारे टेबल 4 कॉलम में कब कन्वर्ट हो गए, किसकी वजह से? ऑल्टर की वजह से। तो पूरा स्ट्रक्चर को ही बदल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कुणाल? ओके, आगे देखते हैं। तो 342 को 442 करना, सब में करना है ना। तो 342 442 करना है, 34 134 करना है, 221 321 करना है, 132 200, ये करना है ना। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपडेट करोगे। क्या करोगे? लेकिन वेयर कंडीशन के बगैर। वेयर कंडीशन ने क्या किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेटा को इसने चेंज किया है बस। ये वेयर कंडीशन ना लगाऊं तो सब जगह एक ही वैल्यू दिखेगी। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं इसी को। अप बटन आ गया। क्या करना है, सब में 100 ऐड करना है। तो 100 ऐड करना, तो सबसे पहले इस वेयर क्लॉज को हटा दो, क्योंकि इससे एक स्पेसिफिक डेटा नहीं टारगेट अब होगा। उसके बाद यहाँ पे कितना, बिल में ही तुम्हें 100 ऐड करना है। बिल में तुम्हें 100 ऐड करना है, तो इसको हटाओ। बिल नाम का कॉलम आ गया, बिल में ही
तुम्हें क्या ऐड कर लेना है 100, दैट्स इट, हो गया। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्त्रा सी 442 134 321 132 एंड 200। ठीक है, हम अगर कंडीशन लगाते हैं अपडेट के साथ तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट करने लग जाता है। वेयर कंडीशन बहुत जगह पे चलती है, डिलीट के साथ भी चलती है, अपडेट के साथ भी चलती है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर लगाने के लिए भी यूज होती है वेयर, वेयर बहुत सारे जगह पे यूज होती है। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि वैसे वैल्यू में 500 ऐड कर दो, वैसे वैल्यू में 500 ऐड कर दो जिसकी बिलिंग 300 से ऊपर की है, वैसे वैल्यू में 500 ऐड कर दो, वैसे बिल में 500 ऐड कर दो जिसकी बिलिंग 300 से ऊपर की है। तो इसमें कितने वैल्यूज ऐसे जिसमें 300 से ऊपर की बिलिंग है? 1 और 2, इन दोनों में 500 500 ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हम वेयर के साथ एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे अपडेट, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं किसको? डेटा को, टेबल को अल्टर नहीं कर रहे, टेबल के स्ट्रक्चर को नहीं बदल रहे, जो डेटा रखे हुए उसमें बदलाव कर रहे हैं बस। तो अपडेट रेस्त्रा सेट बिल इक्वल्स टू, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहां पे बिल प्लस 500। कहां से जोड़ने थे? किस पे? अब कंडीशन लिखेंगे, अगर ये ऐसे ही करते तो सब में 500 जुड़ जाएगा, सब में 500 जुड़ जाएगा अगर अभी करते ऐसे तो। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिसकी वैल्यू बिल जो है 300 से ऊपर है उसकी करो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल ग्रेटर देन 300, उसमें ऐड करो। तो दो ही वैल्यू दिख रही है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, इसमें 500 500 ऐड हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज दिखा रहा है ना, दो वैल्यूज में चेंजेस आए हैं। अब देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्त्रा 900 हो गया और 821 हो गया, जोड़ लो इसमें और इसमें। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, इस टेबल को ड्रॉप करना है, डिलीट मारना है, इस टेबल में रखे हुए डेटा को डिलीट मारना है। हाँ, डेटा टेबल में रखे हुए डेटा का मतलब रिकॉर्ड ही होता है मेरे भाई, ट्रंकेट करेंगे और टेबल को ही डिलीट मारना है, ड्रॉप। ठीक है, तो पहले मैं इस टेबल में रखे हुए हर एक एंट्रीज को डिलीट मार रहा हूं, तो क्या लिखेंगे? ट्रंकेट के बाद क्या? हाँ, फ्रॉम टेबल नेम, डेटा को डिलीट मारना है टेबल में रखे हुए। ये तो गलत हो गया मेरे भाई, फ्रॉम नहीं होता है। ठीक है, ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब कि टेबल रहेगा रेस्त्रा नाम की, लेकिन उसके अंदर डेटा नहीं रहेगा। अब अगर तुम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्त्रा चलाओगे तो कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि डेटा नहीं है लेकिन टेबल है, तभी ये चल रहा है। इसका पता कैसे लगेंगे? सो टेबल्स करके देखो, उसके अंदर रेस्त्रा है लेकिन रेस्त्रा के अंदर वैल्यूज नहीं है, सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, बस टेबल एज इट इज है। अब मैं टेबल को डिलीट करने जा रहा हूं, तो यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर? ड्रॉप फ्रॉम, ड्रॉप रेस्त्रा, क्योंकि ड्रॉप डेटाबेस और टेबल दोनों के साथ चलता है, इसीलिए ड्रॉप के बाद लिखना पड़ेगा कि तुम टेबल हटाना चाहते हो कि डेटाबेस। ठीक है, हाँ, ट्रंकेट सिर्फ किसके साथ चलेगा? टेबल के साथ, इसीलिए वहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि कहां पे हम टेबल लिखे कहां पे नहीं लिखे। तो ऑपरेशंस के बारे में पढ़ो कि ऑपरेशंस किस पे सिर्फ चल रही हैं,
सिंपल हो जाएगा, याद रखना। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये नहीं बताया गया था, जब मैं करने लगा, पढ़ाने लगा, तो ये नोटिस किया कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से सुन लो। ये जो ऑपरेशन तुम्हारे टेबल पे चलते हैं सिर्फ, या डेटाबेस पे चलते हैं, उस केस में कुछ नहीं लिखना। जो ऑपरेशन दोनों पे चलते हैं, जैसे तुम्हारा डेटाबेस में डिलीट मारना चाहूं तो ड्रॉप डेटाबेस का नाम लिख दूंगा। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, क्योंकि टेबल के लिए भी ड्रॉप चल रहा है और ड्रॉप डेटाबेस के लिए भी चल रहा है। तो अगर मैं सिर्फ यहां पे ये लिखूं ड्रॉप वीकडेज 12, तो ये नहीं डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप जो है टेबल के लिए भी चल रहा था, ड्रॉप जो है डेटाबेस के लिए भी चल रहा है। तो फिर से यहाँ पे ड्रॉप लिखो, ड्रॉप लिखने के बाद तुम्हें डेटाबेस लिखना पड़ेगा, और फिर डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा, और फिर चलाओगे तो तुम्हारा डेटाबेस डिलीट हो गया। ठीक है, तो याद रखना। उसी तरह से क्रिएट के समय में टेबल के लिए और डेटाबेस के लिए, दोनों के लिए चल रहा था। इसलिए जब हम क्रिएट करते थे डेटाबेस, तो हमें लिखना पड़ता था डेटाबेस, हम मजबूर थे, लिखना ही पड़ेगा। वीकडेज 12 फिर से बना रहा हूं मैं, बन गया। अब इसके अंदर मैं जाऊंगा तो यूज वीकडेज 12। अब देखो टेबल के अंदर नहीं जा सकते हैं, टेबल के अंदर नहीं जा सकते, टेबल के डेटा को देख सकते हैं, इसीलिए हम वहां पे सेलेक्ट एस्ट्रिक करते हैं, यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यूज करने का मतलब हम अंदर जा रहे हैं किसके, डेटाबेस के। यूज वीकडेज 12, डेटाबेस चेंज। अब हम क्रिएट करने वाले हैं, देखो क्रिएट डेटाबेस किया था ना, अब हम क्रिएट टेबल भी करने जा रहे हैं। तो डेटाबेस और टेबल जब जब जो क्रिएट करे उसका नाम लिखना पड़ता है। अगर हम टेबल अब क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा टेबल, बिना टेबल लिखे काम नहीं चलेगा। तो आसान है ना समझना, जो ऑपरेशन दोनों के लिए चल रहा है, ऑपरेशन से पहले डेटाबेस पे काम करो तो डेटाबेस लिखना पड़ेगा, टेबल पे काम करो टेबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो रखना चाहो रख लो। तो मैंने कॉलेज और हॉस्टल कल बनाया था, जो अभी अभी डिलीट मारा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या रखा था, 3 कॉलम रखे थे। एक रखा था सीरियल नंबर, जिसको एनरोलमेंट नंबर भी हम कह रहे थे। ठीक है, इसका डेटा टाइप हमने इंट रखा था, और इस पे हमने क्या लगा रखा था, प्राइमरी की। दूसरा नेम था, नेम हमारा वैरकेर होता है, किसी का भी नाम खाली नहीं हो सकता है, तो हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया था। तो 50 कैरेक्टर्स के मान लो नाम आएंगे ज्यादा से ज्यादा, और इसको हम नॉट नल रखेंगे, इसमें कोई भी बंदे का डेटा एंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे ब्रांच, ब्रांच भी वैरकेर रखेंगे। अच्छा, वैरकेर वैरकेर मैं कर रहा हूं सर, कैर भी तो पढ़ा था आपने, नहीं रख सकते? बिल्कुल रखो, कैर रखो। ठीक है, कैर भी रख सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। ओके, लेकिन वैरकेर पॉपुलर हो चुका है तो वैरकेर वैरकेर लोग करते रहते हैं। ठीक है, तुम कैर रखो। इसमें भी तुम्हें कैरेक्टर वैसे ही लिखना है, 30 कैरेक्टर का हो सकता है नाम कॉलेज के किसी ब्रांच का, उसको भी हम नॉट नल रखेंगे। थोड़ा सा एक स्पेस दे दो, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सेमी कॉलन बन गया ना कैर के साथ भी। वैर कैर जरूरी नहीं है कि वैर कैर होगा। ठीक है, अब अब इस टेबल को अगर मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूं तो डेटा नहीं दिखाएगा, एम्प्टी सेट दिखाएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं चाहता हूं अब इसके अंदर, अब सोचो कि मैं इस टेबल को बनाया आज और 1 साल बाद आ रहा हूं अपने पीसी पे, तो मुझे इस टेबल का कॉलम में क्या क्या लिखा था याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। कैसे देखूंगा कि टेबल का कॉलम में क्या क्या सीक्वेंस लगाया गया है? DESC, जिसको डिस्क्राइब कहते हैं, और फिर टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? कॉलेज। देखो 3 कॉलम थे, एनरोलमेंट, नेम, ब्रांच। देखो वैरकर 50 है, कैर 30 है, दोनों सेम है। ठीक है, पॉपुलर वैरकर हो गया है बस MySQL के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये सब तरह के डेटाबेस में मिल जाता है। अब एन वैरकर दिखाया था ना, एन कैर दिखाया था ना ओरेकल में, याद है? कल कल डेटा टाइप दिखा रहा था ना अलग अलग डेटाबेस में।
मैं ये बता रहा था कि एसक्यूएल बाद में आया है, डेटाबेस पहले आया, तो डेटाबेस में डेटा टाइप पहले से आग रखे थे, उसको एसक्यूएल की मदद से चलाना पड़ता है। जो 10% का चेंजेस है, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में जा रहे हैं, तो उनके डेटा टाइप को याद करना पड़ता है। उसको सीखना आसान है, 10%। ठीक है, ओके। अब हम इस डेटाबेस में, सॉरी, इस टेबल में हम कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। मैंने ऑर्डर बाय लिमिट ये सब पढ़ाया है? नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ लेते हैं। जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी हम आ गए थे यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत सारी चीजें छूट रही हैं, तो मैं उन सबको कवर कर रहा हूँ। मैं एक रिसोर्स से पढ़ा रहा हूँ, उसको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, चलो। तो मैं कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ इसमें। इंसर्ट इनटू, अब देखो, इंसर्ट सिर्फ टेबल के अंदर होता है, डेटाबेस के अंदर नहीं। इसीलिए इंसर्ट के बाद टेबल नहीं, डेटाबेस नहीं, कुछ नहीं लिखना पड़ता है। इंसर्ट सिर्फ टेबल के साथ होता है, इसलिए इंसर्ट टेबल नहीं लिख रहे, इंसर्ट इनटू लिख रहे हैं। ठीक है, रेस्त्रा, सॉरी कॉलेज था ना, कॉलेज वैल्यूज। ठीक है, 1, इसका नाम मान लो, मैं अपना ही नाम लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक से ज्यादा एंट्रीज एक बार में इनपुट कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं ना? करो। 2 जो है मोहन है, और ये बीसीए में है। 3 जो है वो सोहन है, और ये बीबीए में है। 4 जो है वो रंजीत है, और बीएससी है। ठीक है, 4 एंट्रीज कर ली हमने। कॉलेज था ना यार, सॉरी। रेस्ट्रा रेस्ट्रा करते करते 5-6 बैचेस चल रहे हैं, बता रहा हूँ तुम लोग को। एक बैच बनने वाला है बड़ा तगड़ा सा, ठीक है, 15 तारीख या 16 तारीख के बाद। हाँ? पता नहीं, होंगे 70 बच्चे होंगे ही। तुम्हारी बाबू तो वापस आ गई ना, फिर कहाँ परेशान हो? पैचअप हो गया? हाँ, हो गया इसका कल रात का पैचअप। हाँ, अब तुम खुश रहो, ठीक है। कॉलेज देख ले भाई, ये ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है लेकिन। चलो इधर देखो, नालायक हो, सुनो। सारा ज्ञान तुम उसी से ले लोगे, तो मैं यहाँ पे कबाब बेचने के लिए बैठा हूँ। और उसको इतना आता तो वो मेरे सामने बैठता। और तुम उसको क्या ज्ञान दे रहे हो? तो मुझसे पूछने में क्या घूंघट लगा के आना पड़ेगा तुम्हें? तो फिर पूछ क्या है, मेरे उससे क्या पूछ रहे हो? तुम क्या बतिया रहे हो? अब ये फेंक दूंगा तुमको बाहर यहाँ से। चुप हो जाओ। तुम क्या है इतना खुश हो बे? तुम ही से कह रहा हो, पीछे क्या देख रहे हो? अबे रुक जाओ, अभी मैं सीरियस हूँ। हाँ, तुम क्या इतना खुश हो बे? हैं? बातें करो इसलिए खुश हो? मैं रोस्ट कर रहा था? तुमने तो सच में मुझे कबाब वाला बना दिया। स्माइल, स्माइल करो। और चश्मुद्दीन कैसे हो? बढ़िया। क्या खाना खा के आए थे? खाना क्या खा के आए? तुम्हारी बाबू ने क्या खाना खिलाया? कबाब? तो बाबू से याद आया, आई हैव अ टेबल।
मुझे कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग का बताना था ना, उस कॉन्सेप्ट को मैं एक अच्छे टॉपिक से जोड़ता जिसको तुम कभी ना भूल पाओ। टॉपिक तो तुम भूल जाओगे, बातें नहीं भूलोगे। तो क्रिएट टेबल रेस्तरा, फिर से इसके अंदर तीन चार कॉलम है, चार चार, ठीक है। हाँ, टेबल का नाम है रेस्तरा, इसमें सीरियल नंबर, इसका डेटा टाइप इंट, और इस पे मैं प्राइमरी की लगाऊंगा, ठीक है। दूसरा है नेम ऑफ कस्टमर। तीसरा है वेर केयर 50। उसके बाद है सिंगल और मिंगल, सिंगल और मतलब कपल और नो कपल, है ना, रंडवा, राइट। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, रंडवा। सिंगल और मिंगल, है ना। ओके, तो इसमें, अरे रुक जाओ यार तुम, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़ लो। सिंगल और मिंगल, ठीक है। तो इसमें हम इंटीजर टाइप लेंगे, अगर सिंगल होगा, इंटीजर टाइप नहीं, वैर टाइप ही लो, 10, ठीक है। उसके बाद बिल, ठीक है। तो इसमें हम फ्लोट लेंगे, है ना। अब मनप्रीत की बाबू से कल उनका पैचअप हो गया, बधाई हो। आगे देखो, तो मनप्रीत कल बहुत खुश था। He gave me party of Aurora lemon. क्रिएट, सुनो सुनो, इंसर्ट इनटू रेस्तरा। अब मनप्रीत की जो बाबू है, वो उसके साथ वो रेस्तरा गया, ठीक है। और मनप्रीत ने क्या किया, इसके एंट्री हुई रेस्तरा में 1। उसके बाद कस्टमर जिसने बिल पे किया था वो मनप्रीत था, और ये मिंगल्ड थे, मतलब रंडवे नहीं थे। यस, तो मिंगल, ठीक है। और उसके बाद जो इनका खर्चा आया, इस हिसाब से महीने में इनका घर लुट जाना है, लेकिन इसीलिए ये महीने में नहीं जाते। हाँ, महीने में 4 दिन, है ना। तुम्हें बड़ा इसके लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत है। वैल्यूज नहीं लिखा, कहाँ नहीं लिखा? अच्छा, देख रहा, तुम्हारे लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको टेबल की पड़ी हुई है, वैल्यूज, ठीक है। और बस, मनप्रीत चला गया। अब मनप्रीत की बाबू का नाम नहीं पता है मुझे, कशिश का बात करते हैं हम। हाँ, कशिश, चलो इंसर्ट, मुझे पता है, ठीक है। इंसर्ट इनटू रेस्तरा और वैल्यूज करूंगा लास्ट में, ऑल्टर, ऑल्टर, है ना। नहीं रे, लास्ट नहीं, लास्ट में होटल नहीं, वैल्यूज। पढ़ ले, मजा ही लेगा बस, हमेशा पढ़ ले। वैल्यूज, जो कशिश है
वो गया अपने एकमेव बाबू के साथ, एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल के सोसाइटी में जो है भिड़े की तरफ, वो गए कशिश, और इनका वहीं पे ब्रेकअप हो गया गेट पे। तो ये रंड में घुसे सिंगल, अंदर एंट्री हुई हुई, लेकिन पैसा खर्च नहीं हो पाया। नहीं नहीं, डबल स्विच। तो ये इंसर्ट हो गया। हाँ सर, आप बहुत उदास दिख रहे हैं। आप कबाब खा के आए हैं ना? नाम क्या है? कब से, कब से नाम तुम्हारा पुजारी है? स्पेलिंग बताना। मुजाहिद, मुजाहिद, ओके। तो मुजाहिद भी गया बाबू के साथ। तो क्या यहाँ पे मैं मिंगल करवा रहा हूँ कि बता रहे हो इतना पॉपुलर का? सुन लो बस। इसकी भी कहाँ है? देखो इतना खुश हो रहा है, सुन रहा है मेरी बात को। चलो, तो इंसर्ट इनटू रेस्ट्रा वैल्यूज 3। प्रॉपर सुनते हो ऑनलाइन वाले, ऐसी बातों पे ये डिस्कनेक्ट नहीं करते। 3। तो स्पेलिंग बताना मुजाहिद। जेड है, जेड है, जे, मुजाहिद, HID, ओके। मुजाहिद गया अपने बाबू के साथ। उसने तुम्हारे बीच में बोला, तो तुम क्यों उसके बीच में बोल रहे हो? बेचारा बुरा मान गया तो? हाँ कोई नहीं यार, मैं तुम्हारे लिए बाबू बना रहा हूँ। मिंगल्ड, ठीक है। और कबाब खाया था ना तुम? कहाँ पे? अरे यार तुमने जामा मस्जिद के पास फिर जाके खा लिए होंगे। हाँ तो वहां पे तो सस्ते थोड़ी ना मिलेंगे। तुम जाके वहाँ, ना रे, ना रे, अरे वो जो है ना कालिंदी कुंज, उधर कौन सा है जिधर जामिया मिलिया इस्लामिया है? उधर 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 खाओगे सस्ता मिलेगा। अरे जा, मैं खा के आया हूँ, ऐसे कैसे महंगा मिलेगा? खाया हूँ मैं। चलो आगे देखते हैं। चलो ठीक है यार, इसको महंगा कर दो। अब ठीक है, अब सही है। अच्छा, जैसा मैंने तो खाया ही नहीं है, अलीगढ़ में मैं बन कबाब बेच रहा था बैठ के। अरे तुमने तो हद ही कर दिया, मेरे ही स्टूडेंट लाइफ पे सवाल उठा के रख दिया तुमने। जाओ यार। चलो जो भी है, अब ये डेटा आ गया। अच्छा इसमें कुछ और बाबू का ऐड होना जरूरी है। हाँ, तुम लोग को क्या ही बोलूं मैं। छोड़ो जाने दो यार, अब नहीं बोलना। चलो मैं हाइपोथेटिकल नाम लेता हूँ। इंसर्ट इनटू रेस्तरा, एक मेरी नोन है ना? उसका हर 6 महीने में बॉयफ्रेंड बदल जा रहा है। नहीं लिखूंगा। वैल्यूज 4। इनका नाम नकली नाम है। उठा के फेंक दूंगा सबको बाहर एक साथ। बहुत है। आगे
कुछ भी लिख दो। हाँ लिख रहा हूँ, रुक तो जा। इंजन क्रिया ये बोलिए। चुप रहे, चुप। सर ये 1 by 1 सर